जय हिंद फ्रेंड्स। आज मैं इकोनॉमिक प्रोग्राम्स जो 1980 टू 1990 के दरमियान इस ईयर के बीच जो डिकेड में बने थे उसका कुछ सारांश लेके आई हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले भी मैंने जो वीडियो बनाया है उसमें भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है अप टू 1980 तक पूरा दिया हुआ है और ये दोनों प्रोग्राम भी जो है उसमें इंक्लूडेड है। तो फिर से मैं जो है ये वाला प्रोग्राम आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यदि आप इकोनॉमिक प्रॉब्लम याद करना चाहते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, तो इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि आपको हर बुक नहीं पढ़ना पड़ेगा, ज़्यादा आपको जो है सोचना नहीं पड़ेगा कि क्या पढ़े क्या नहीं, किस कहाँ से हमको सोर्स मिलेगा, और हर बुक का लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ना है आपको। एक बार में मैं सारा दे रही हूँ। अभी मैं जो है 1990 तक, फिर उसके बाद 2000 तक का भी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम आया हुआ है, प्रोग्राम्स जितने आए गवर्नमेंट ने लाए हैं, है ना, हाँ सर, तो वो भी इसमें डिस्कस हो रहा है। तो सबसे पहला जो हम लोग देख रहे हैं 1980 में जो है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। ठीक है, ये जो है ग्रामीण क्षेत्रों का विकास के लिए सारे प्रोग्राम बनाए गए थे। 1980 में फिर से नेशनल रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये भी जो है एक इंटीग्रेटेड है और एक NRDP है। ठीक है, तो दोनों 1980 में ही ये स्टार्ट हुए। तो नेक्स्ट देखते हैं 1982। देखिए, डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज़, ये बहुत सारे एग्जाम से पूछा गया है और बहुत सारा ऐसा प्रोग्राम है जिसको नहीं भी पूछा जाता है, तो उतना इम्पॉर्टेंट भी नहीं है। लेकिन जो मैं बता रही हूँ ये वाला DWCRA जो है ये हमेशा पूछा जाता है। अच्छा, नेक्स्ट है 1983 रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम प्रोग्राम, तो ये भी पूछा जाता है। ठीक है, जहाँ तक जो है उन किसानों के बारे में जो जिनका कोई भूमि नहीं है, उनके लिए ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है 1983-84, जो ये वाला देखते हैं, फार्मर एग्रीकल्चर सर्विस सेंटर, ये कहीं नहीं पूछा गया अभी तक, ये अभी तक नहीं पूछा गया है। 1984 नेशनल फंड फॉर रूरल डेवलपमेंट, ये UGC नेट में भी पूछा गया है। ठीक है, तो 1983 फार्मर एग्रीकल्चर सर्विस सेंटर जो है, यहाँ पे किसानों को मूल जानकारी दी जाती है, उनका नंबर जो है रजिस्टर्ड किया जाता है, और अभी जो मौसम चल रहा है और किस मिट्टी के हिसाब से क्या अनाज उगाना है वो सब उनको सिखाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 1985 कॉम्प्रिहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये लगभग सभी इकोनॉमिक्स का जहाँ पे भी PGT TGT का एग्ज़ाम होता है, ये 90% चांस है कि CCIS जो है ये पूछा जाता है, जो 1985 में स्टार्ट हुआ था। और कपार्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी, है ना, गांव के लोगों तक जो किस तरह से तकनीकी का ज्ञान उन लोगों को पहुंचाया जाए। 1986 का देखिए सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर द पुअर, ये कहाँ जल्दी नहीं पूछा गया है, इसका मैंने बहुत कम ही जो है सोर्स देखा है। 1986 देखते हैं नेशनल ड्रिंकिंग वाटर मिशन, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये आपका कुछ इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम्स है जो एकदम सीक्वेंस वाइज क्रोनोलॉजिकल वे में है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट 1988 सर्विस एरिया अकाउंट। ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पे जिस क्षेत्र में हमें सर्विस देना है, सेवाएं देनी है, उस जगह के लोगों के बारे में, है ना, उनका जो ऑक्यूपेशन है ज़्यादा से ज़्यादा क्या है वो सब देखा जाना है। 1989 जवाहर रोज़गार योजना बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर 1989 नेहरू रोज़गार योजना, हालांकि दोनों एक ही नेता का नाम है, लेकिन दोनों का जो जवाहर रोज़गार योजना है ये रूरल अर्बन तक ही लिमिट है। नेहरू रोज़गार योजना ये जो है शहर के लिए जो है इम्पॉर्टेंट है। 1990 में देखिए एग्रीकल्चर एंड रूरल डेब्ट रिलीफ स्कीम, है ना, यानी कि जो कर्ज लिए हुए हैं किसानों ने जो कर्ज लिया है उनको एक लिमिट तक माफ़ कर देना, कि चलो इतना तक आपका माफ़ हुआ, क्योंकि फ्लड वगैरह उस वक्त आ रहा था। 1990 में देखते हैं स्कीम फॉर अर्बन माइक्रो इंटरप्राइजेस, देखिए माइक्रो इंटरप्राइजेस इसी टाइम से स्टार्ट हुआ, यही आगे चल करके SHG और तरह तरह के नाम पे जो अभी छोटा मोटा जो कर्ज होता है वो देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, अच्छा 1990 में देखते हैं
स्कीम फॉर अर्बन वेज एम्प्लॉयमेंट, ये शहर के लोगों के लिए था, ठीक है, अर्बन वेज एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। 1990 तक का देखिए प्रोग्राम इतना ही है। स्कीम ऑफ हाउसिंग एंड शेल्टर अपग्रेडेशन, ठीक है, शाशु, SHASU, स्कीम ऑफ हाउसिंग एंड शेल्टर अपग्रेडेशन, लोगों को घर दिलाना। हालांकि फ्रेंड्स 1990 तक की जो दशक है, इस दशक में कोई भी डिजिटल वर्क नहीं हुआ है, कोई भी डिजिटल वर्क नहीं हुआ है, और सबसे ज़्यादा हुआ है करप्शन, सबसे ज़्यादा हुआ है करप्शन, ठीक है, सबसे ज़्यादा हुआ है करप्शन। और करप्शन यही कि जैसे राजीव गांधी ने कहा ना कि गरीबों को यदि हम 50 रुपये भी दे तो वो जाते 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 जो है वो 10 रुपये या 5 रुपये ही बचता है। तो बिचौलिए जितने थे ना वो सारे इस प्रोग्राम में जो है ना, वो पैसा चला गया, और इस वजह से कोई भी डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं हो पाया। 6 देखते हैं। अब देखिए ये 2000 तक का सारा प्रोग्राम हम लोगों ने देख लिया। अब देखिए 1991 से 2000 तक का। तो 1991 में देखिए नेशनल हाउसिंग बैंक वॉलंटरी डिपॉजिट स्कीम, ये भी इम्पॉर्टेंट है। 1992 में आए नेशनल रिन्यूएबल फंड, ठीक है, ये फंड को भी स्टार्ट किया गया ताकि लोग जो है जो जॉब कर रहे हैं उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। 1993 में एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम, बोनस या PF ग्रेचुइटी, TADA, डियरनेस अलाउंसेस, ये सारे कुछ इसमें लाया गया। 1993 मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 1993 में डिजिटल डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी, DRDA। 1994 स्कीम फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन मेगा सिटीज़, जितने भी बड़े शहर हैं उन सब में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट करना। 1993 महिला समृद्धि योजना, वेरी इंपॉर्टेंट। 1994 चाइल्ड लेबर इरेडिकेशन इन स्कीम, चाइल्ड लेबर लाया गया स्कीम, लेकिन आज भी हम देखते हैं कि रेस्टोरेंट होटल में बच्चों से ही काम कराया जाता है। 1995 में देखिए PM इंटीग्रेटेड अर्बन पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम, वेरी इंपॉर्टेंट। 1995 वेरी इंपॉर्टेंट मिड डे मील, ये सबसे पहले हुआ था तमिलनाडु में, ठीक है। अच्छा 1995 में देखिए नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, ये जो है गरीबी के खिलाफ पॉवर्टी स्कीम है। ये पॉवर्टी के जितना भी गरीबी जो है एकदम जो महिलाएं हैं, बुज़ुर्ग, बच्चे, उनके लिए ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। 1996 में देखिए ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस स्कीम फॉर रूरल एरियाज़। 1997 गंगा कल्याण योजना, तो ये चीज़ है। तो ये सारे स्कीम आपको एक वीडियो में मिल जा रहे हैं, आपको ज़्यादा बुक्स का जो है ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1997 देखिए कस्तूरबा गांधी एजुकेशन स्कीम, आज जितना भी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है उसके तहत बालिकाओं को सबसे ज़्यादा एजुकेशन और उसको सबसे ज़्यादा फैसिलिटी देना है। 1998 में देखिए भाग्यश्री बाल योजना। 1999 में अन्नपूर्णा योजना, वेरी इंपॉर्टेंट, अन्नपूर्णा योजना, यानी ये FDI के तहत आता है ना। नेक्स्ट है 1999 में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, NCERT में 2-3 जगह पे इसका वर्णन है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना और 1999 स्वर्ण जयंती ग्राम समृद्धि योजना। दोनों देखिए बड़े प्रोग्राम है और दोनों जो है 1999 में स्टार्ट हुआ है। स्वर्ण जयंती जब भी लगाइएगा तो 99 आप लगा दीजिएगा, है ना। 2000 का देखिए जनश्री बीमा योजना, जनश्री बीमा योजना है और ये तीनों जो है आपका जो है 2000 में ही लागू हुआ है। देखिए जनश्री बीमा योजना सभी को जो है अपना इंश्योरेंस करवाना है। 2000 में देखिए PM ग्रामोदय योजना, ग्रामों के विकास के लिए ये किया गया। 2000 में अंत्योदय अन्न योजना, ठीक है, ये भी NCERT में इसका जिक्र है। क्लास 9 का NCERT में आप देख सकते हैं, जिस चैप्टर का नाम है फूड सिक्योरिटी, ठीक है। अच्छा 2000 में देखिए PM ग्राम सड़क योजना। तो फ्रेंड्स ये सारे वीडियोस, ये जितना भी स्कीम्स है ये इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, तो इसको अच्छे से याद कर ले। जो प्रोग्राम मैंने हाईलाइट किया उसको भी याद कर ले, ठीक है। और इकोनॉमिक प्रॉब्लम नेक्स्ट वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे 2001 से 2025 तक का इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जो पूरे ईयर वाइज आपको बताया जाएगा। तो उसके लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें
थैंक यू फॉर वॉचिंग।